हज़रत हफ्सा बिनते उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, जो न सिर्फ नबी करीम की ज़ौजा थीं बल्कि खलीफा सानी हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी भी थीं। ये वो ख़ातून हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, गैरत ईमानी, सब्र, तक़वा और कुरान से ख़ास निस्बत अता फ़रमाई। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनो अदी से था। आपके वालिद हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा और वालदा हज़रत ज़ैनब बिनते मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। आपका ख़ानदान शुजायत, हक़ गोई और गैरत में मशहूर था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहाँ हक़ और बातिल में फ़र्क वाज़ेह था। इसी वजह से आपकी शख्सियत में जुरत और सच्चाई नुमायाँ नज़र आती है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, जब उस वक्त मक्का में मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा था। तब भी आप ईमान पर साबित कदम रहीं। ये ईमान सिर्फ ज़बानी नहीं था बल्कि दिल में रचा बसा हुआ था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहला निकाह हज़रत खनीस बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। आप दोनों ने मदीना की तरफ हिजरत की। हज़रत खनीस ग़ज़वे बद्र और उहद में शरीक हुए। ग़ज़वा उहद के बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहादत पा गए। इस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जवान उम्र में बीवा हो गईं। ये दौर सब्र और ख़ामोश आंसुओं का था, मगर ईमान में कोई कमज़ोरी न आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी बेटी की फ़िक्र थी। उन्होंने पहले हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अबू बकर से निकाह की बात की, मगर अल्लाह ने इनकार में भी हिकमत रखी थी। आखिरकार नबी करीम ने खुद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फ़रमाया। ये निकाह 3 हिजरी में हुआ। इस तरह आपको उम्मुल मोमिनीन का अज़ीम मकाम हासिल हुआ। ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त, सब्र का सिला और मकाम की बुलंदी थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का मिजाज निहायत बावक़ार, गैरती ईमानी से भरपूर, हक़ बात कहने वाली, इबादत गुजार। कभी कभार तबीयत में सख्ती आ जाती थी, जो दरअसल हज़रत उम्र की तरबियत का असर थी, मगर दिल में नबी की मोहब्बत बेहद थी। ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की सबसे बड़ी फ़जीलतों में से एक है। कुरान करीम का असल महफूज नुस्खा आपके पास इमानत के तौर पर रखा गया। हज़रत अबू बकर के दौर में कुरान जमा हुआ। वो नुस्खा हज़रत हफ्सा के पास महफूज रहा। हज़रत उस्मान ने उसी नुस्खे की बुनियाद पर कुरान के नुस्खे तैयार करवाए। ये मकाम सिर्फ़ अल्लाह के ख़ास बंदों को मिलता है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा कसरत से रोज़े रखती थीं, रातों को क़याम लेल करती थीं, दुनिया की आसाइशों से बेनायाज़ थीं। नबी करीम ने एक मौके पर फरमाया कि हफ्सा रोज़ेदार और इबादत गुजार है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात 45 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुए। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, जहां आज भी बेशुमार सहाबा व सहाबियात आराम फरमा रहे हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें सिखाती है, सब्र का अंजाम इज़्ज़त है, इल्म और इबादत औरत का ज़ेवर है। कुरान से ताल्लुक़ ज़िंदगी बदल देता है। मज़बूत ईमान औरत को बुलंद मकाम देता है। हज़रत हफ्सा बिनते उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा एक बावक़ार बेटी, साबिर बीवी, इबादत गुजार खातून और कुरान की मुहाफ़िज़ थीं। अल्लाह हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।